मौजूदा सियासी हालात की अगर आप बात करें, महाजराई देखने को मिलती है और ज़ाहिर है इससे एक आम तासुर यही जाता है कि नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है, अवाम का नुकसान होता है। अब अगर मुज़ाकरात की बात करें और हुकूमत के पर्सपेक्टिव से पहले मैं शेयर करूँ कि हुकूमत की क्या ख्वाहिश है कि पार्लियामान के अंदर भी बात हो, बाहर भी बात हो, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत हो, एक साजगार माहौल पैदा किया जाए। लेकिन फिर सवाल उठता है साजगार माहौल पैदा कैसे होगा, स्टेप्स कौन लेंगे? एक छोटा सा सवाल मेरा भी है आवाम के पर्सपेक्टिव से। अगर ख्वाहिश है तो ख्वाहिश जब आपकी होती है तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप थोड़ी मेहनत भी करते हैं। और अगर आप हुकूमत में तो आपको बड़ा बनना पड़ता है और आपको स्टेप आगे लेना पड़ता है कि आप मुज़ाकरात करें जाकर और बात करें ताकि मुल्क का नुकसान ना हो, किसी तरह से ये जो इनटॉलरेंस है ये खत्म हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऐसे में कुछ और जो खबरें पिछले चंद दिनों से सामने आई, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से मुताल्लिक जो मामला सामने आ रहे थे कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत साहब का नाम फाइनल किया हुआ है, जिस पे ज़ाहिर कुछ थोड़ा सा इबहम रहा, फिर उसके बाद वही नाम बात आ रही थी कि हुकूमत नहीं चाहती, वो चाहती है कि उनको ना बनाया जाए, बट ऑब्वियसली ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी और अब शेर अफजल मरवत साहब बन भी गए। अब 2 महीने हो चुके हैं कौमी असम्बली की तश्कील को, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं या नहीं, ज़रा ये तो आवाम बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि क्या पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या कि नहीं होंगे? और अगर मुज़ाकरात होंगे तो क्या वाकई सियासी जमातों के दरमियान होंगे या कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, चूँकि उस पर भी कुछ इबहम बाकी है। जो कमेटी बनाई गई बानी पीटीआई की तरफ से, हम उस पर आज बात करते हैं। हमें सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मुज़ाकरात हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, मुज़ाकरात जो है ना वो अपनी स्पीड पे चलेंगे, अपने लिहाज से चलेंगे। अच्छा, किन के साथ होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जब भी होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बबांगे दोहल वो बताएगी कि हम किन से मुलाकात कर रहे हैं, किन से नहीं कर रहे। लेकिन पहले कभी बताया, अभी बताएंगे लोग? पहले भी तो हम बताएंगे। अभी अच्छा, पहले नहीं बताया लेकिन अब बताएंगे। वक्त के साथ साथ ना हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग वक्त के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी ऑफ हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब बताएंगे। उसकी बेसिक वजह है, बेसिक वजह ये है कि अवाम ने हमें एक मैंडेट दिया है और अवाम इसलिए मैंडेट दिया है कि अवाम समझती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो भी करेगी वो ट्रांसपेरेंट करेगी और अवाम के लिए करेगी। अब एक सवाल उठता था कि हुकूमत के साथ हम क्यों नहीं बात करते हैं। देखिए, हुकूमत के साथ इसलिए बात नहीं करते कि हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है। अच्छा, उनके पास मैंडेट अवाम ने उनको नहीं दिया था कि वहाँ बैठे। बिल्कुल इसी तरीके से कि आपके इस प्लाजा में आने से पहले वो जो बटन दबाया होता है, अगर वो ना हो और कोई वैसे बंदा आ जाए, वो आके यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मैंडेट तो अवाम ने उनको भी नहीं दिया। अब सवाल ये है, देखिए मुज़ाकरात किन से करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट, हम सारे पाकिस्तानी हैं, आपका, मेरा, इस्टेब्लिशमेंट का, जुडिशरी का, पॉलिटिशियंस का, अवाम का, हर एक का, मीडिया का, हर एक का स्टेक पाकिस्तान में, सिवाय उन लोगों के जिनकी प्रॉपर्टियां पाकिस्तान से बाहर हैं। ठीक है ना? तो उन लोगों को अगर हम ज़रा साइड पे कर ले, बाकी हम सारे लोग जो यहाँ पे हैं जिनका 100% स्टेक है, मेरे ख्याल में सबको बात करनी चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान के 2 ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। ठीक है, पहला इदारा और सरफहरिस्त इदारा है वो है जुडिशरी। उन्होंने नजरे ज़रूरत की जो जजमेंट्स पास किए, उन्होंने उसकी बेसिस पे जो हर गलत काम को जस्टिफाई किया है और आज भी किसी हद तक कर रहे हैं। अच्छा, उसने पाकिस्तान को तबाह किया। अच्छा, तो उसकी वजह से हुमायूं साहब, ये वो वाला मामला नहीं है कि फैसला आपके हक में होगा, जो जुडिशरी बहुत अच्छी है, अदालतें बहुत अच्छी है, वो हुक्म भी मान रही हैं। मैं फैसला अपने हक या आपके हक या किसी और के हक के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब फेवर में आता है तो तब तो जुडिशरी पे कोई नहीं कर रहा होता। दो चीजें, एक फैसला है जो मेरे और आपके दरमियान में है या एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान में है, उसमें फैसला मेरे हक में आएगा तो मैं खुश हूंगा, मेरे खिलाफ आएगा तो मैं खफा हूंगा, वो एक बात है। मैं बात कर रहा हूं उन फैसलों की कि जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से फैसले गलत थे, मेरे लिहाज से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से फैसले गलत थे। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करता था कि आप किसी भी नॉन पॉलिटिकल स्टेटस को जस्टिफाई करें। इस किस्म की चीज़ें मैं बात करूं जिनका। अब दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाए वो मेरे लिहाज से उन डिसीजंस ने पहुंचाए जिसकी वजह से पिछले 25 साल बाद 1997 के बाद से
या 1994 के बाद से पाकिस्तान आज उसकी वजह से सफर कर रहा है। सियासतदान इन्वॉल्व रहे हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली सियासतदान इन्वॉल्व थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो थे आपका जो आईपीपीस का फैसला था। वो आईपीपीस का फैसला जो उस वक्त हुआ है, वो आज उसकी मैं मिसाल देता हूं कि आज 1-2 कंपनीज आईपीपीस की ऐसी हैं कि जो पिछले पूरा साल बंद रही हैं, उन्होंने एक भी यूनिट बिजली का प्रोड्यूस नहीं किया। अच्छा। और आपको पता है उनको कितने रुपयों का फायदा हुआ है? 24 या 28 अरब रुपए थे। 28 अरब रुपए का ये मुआहदे थे, ये कैपेसिटी पेमेंट है। अब उसकी वजह से आज सो कॉल्ड जिनको बिठा दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, वो जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डेथ ट्रैप बन गया है। वो आज बता रहे हैं कि हमारे वहां पे इतनी बिजली चोरी होती है कि हम लोग तबाह हो गए। अब मुझे एक बात बताएं, आप इकोनॉमिक फोरम पे ये कर रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हो इन्वेस्ट करो, और उनको ये भी कह रहे हो कि इन्वेस्ट करो, लेकिन हमारे यहाँ इतनी चोरी होती है कि हम तबाह हो गए। डेफिसिट जो है वो आ जाता है। तो दोबारा मुज़ाकरात पे जरा आते हैं ना, उस जरा मुज़ाकरात सेंट्रिक भी चीजें रखते हैं, क्योंकि बाकी मामला जरा आवाम के सामने भी है और आपकी बहुत सारी चीजें बड़ा आवाम क्लैरिटी से भी आप बता रहे हैं। देखिए आपकी हर एक चीज की कीमत इसके ऊपर है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, अनऑफिशियल या ऑफिशियल मुज़ाकरात होंगे। अनऑफिशियल कुछ चीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब 2018 में ऐलान नहीं किया था मुज़ाकरात के, लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी होगी और आप चीजों को तो 2018 में मेरा नहीं ख्याल को कोई ऐसे मुज़ाकरात की कोई जिक्र था या कुछ था कि जिसका वो नहीं, जो हुआ था हुआ था। हाँ, बाज चीजों पे ये याद रखें, 2018 में अगर बाज चीजें गलत हुई थी या की गई थी, एक लीडर है पाकिस्तान में इमरान खान, जिसने सबके सामने कहा ये मैंने गलत किया था। जो शख्स अपनी गलती मान लेता है, एक बात याद रखें, वो अपने आप को करेक्ट करने की सलाहियत रखता है। ये किस गलती का हवाला दिया आपने? उन्होंने 2 गलतियों की बात की। क्या? एक उन्होंने कहा था रेफरेंस का, एक उन्होंने कहा था बाजवा साहब का। ये 2 गलतियां उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा मैंने ये गलती की थी। तो जो शख्स अपनी गलती मान लेता है ना, उसके अंदर सलाहियत होती है अपने आप को करेक्ट करने की। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेटर है, मैं उसी लिहाज से मिसाल देता हूं, उसने एक वाइड बॉल की है, अगर वो अपनी गलती ना माने, अगली फिर वाइड करेगा। सही है, उसने अपने कोर्स को करेक्ट करना है, तो उसके लिए उसने अपनी गलती माननी होगी। अच्छा, अब उसके बदले में हम बाकी लोग देख ले, ये आज भी ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज जिसने पाकिस्तान को पिछले 30 साल में तबाह किया है, ये आज भी गलतियां नहीं मानती कि आईपीपी इनकी गलती थी। और वजह की बात ये कि आज अगर हम आईपीपी किन के कंट्रोल में हैं, आईपीपीज इनिशियली वो सपोज कि ये बाहर की कंपनीज है, सारी पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, उसमें इन लोगों के अपने बीच में शेयर्स हैं, इन लोगों के अपने बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकी अपनी कंपनीज हैं। मुज़ाकरात की शराइत रखी है कोई इस मर्तबा? मुज़ाकरात की शराइत 2 है, 2 शराइत है मुज़ाकरात। शर्त नंबर 1 वो है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उनको फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसके अंदर किसी की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो आपको भी सूट करता है। आपको पता होना चाहिए मैंने वोट इसको दिए तो वहां से ही वोट मेरा निकले और गिना जाए। ठीक है। शर्त नंबर 2 वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर आइन कहता है कि आपने उधर जाके नहीं खड़े होके बात करना है, तो आपने उधर जाके खड़े होके बात नहीं करना। आइन कहता है कि अगर मेरी प्रिवेसी होनी चाहिए और इसको प्रोटेक्ट होना चाहिए तो मेरी प्रिवेसी होनी चाहिए। मेरी ना वीडियोस बननी चाहिए, मेरी ना कोई ऐसा मसला हो कि जो मैं स्टेट के खिलाफ किसी और से बात कर रहा हूं, मैं वो जरूर आप करो भाई, घर में तो मेरे ना करो। ये 2 शराइत हैं। ये 2 शराइत है। इन 2 शराइत में से तीसरी शर्त की गुंजाइश नहीं बनती। तो ये 2 शराइत अगर सिर्फ हैं तो फिर सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? देखिए, हमने कब कहा है कि हम सियासी जमातों से वो नहीं करें? तो ये जो कमेटी बनाई है, क्या सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई है? एग्जैक्टली हर एक के साथ है। देखिए, इसमें अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं तो समझूंगा ये वो मुज़ाकरात है, ये वो टाइम आ गया है कि जहां पे हम क्रॉस रोड्स पे आ गए। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली आपने
कैसर बंगाली साहब की आपने वो सुना होगा स्पीच, जिसमें उन्होंने एक बहुत ग्रेव सिचुएशन बता दी है। ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन्स के हमारे आगे 4 फुट पे आगे एक खड्डा आ गया। अगर हमने, जो फिल्मों में आते ना ट्रक करके आखिर में रुक जाते, अगर हमने वहां ब्रेक टाइम से नहीं लगाई तो हम लोग बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं। अब उसके लिए सारे पाकिस्तानियों ने, और खासकर जो जितना पावरफुल इदारा है उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। उन लोगों को करना क्या है? करना यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैरिट पे आप आते हैं तो मैं आपको बिठाऊंगा, मैं अपने बच्चे को नहीं बिठाऊंगा, या अपने इदारे से किसी को मैं किसी कमेटी का हेड नहीं बना दूंगा। क्यों? बाज इदारे जो है ना, उनकी अपनी एक डिसिप्लिन है और मानते हैं डिसिप्लिन है, बट दे आर नॉट फिट टू सिट समवेयर एल्स, क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो उनकी ट्रेनिंग में नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपने यहां पे हम लोगों ने डिसाइड करना है वंस एंड फॉर ऑल। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है वो जुडिशरी है। जिस दिन जुडिशरी अपने आप को ठीक कर लेगी, और इस वक्त 4 में से 5 में से 3 या 4 हाई कोर्ट्स ने आपको कह दिया है कि हमारे ऊपर ये मसले हैं। बाज लोगों ने तो कह दिया कि अगर हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, जब हम वो नहीं करते तो हमें कहीं और से भी हमारे ऊपर ये सारी बातें सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर इदारे का जुडिशरी को टाइमली और क्या कह सकते हैं उसे, दुरुस्त फैसले करने होंगे। दोनों चीजें करनी होंगी, उनको इंसाफ भी देना होगा और उनको अदल भी करना होगा। अदल और इंसाफ में फर्क है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सर, जब हम बात करते हैं ना कि गलतियां, जो कि आपने खुद कहा कि एक शख्स अगर ये कहता है कि मैंने माजी में गलतियां की, तो ये कभी इम्कान है कि आइंदा वो गलतियां नहीं दोहराएगा। ये चीज़ तो हमने हर इदारे से मुतालिक भी देखी है, क्योंकि जिससे मुज़ाकरात की बात करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि अच्छा माजी में जो हो गया वो गलत था, अब हम सियासत में नहीं है, हमारा काम सियासत में इन्वॉल्व होना नहीं है, और फिर भी अगर पीटीआई ये कहे मुज़ाकरात हमें उन्हीं से करने हैं, तो ये सियासत में लेकर नहीं आ रहे। ये करते हुए ज़ेरे मूंछ मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं तो सवाल कर रहा हूँ। सवाल ये है कि देखिए, बात ये है कि जब हम लोग ये बात करते हैं तो हमें रियलिटी देखना। देखिए, लेट्स स्टॉप अबाउट, वो कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। यू वांट टू इंप्रूव इट, सच बोलो। सच ये है कि क्या मदाखलत नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। क्या मदाखलत नहीं हो? अब मैं एक बात बता देता हूँ। आज अगर पाकिस्तान किसी गलत तरफ जा रहा है, उसकी एक बेसिक वजह यही है कि 1954 में जो नजरिए ज़रूरत की जो जजमेंट आई थी जस्टिस मुनीर के लिहाज से, वो जजमेंट चल रही है अभी भी। अच्छा, उसकी बेसिस में नजरिए ज़रूरत के लिहाज से था। मुझे एक बात बताएं, पिछले साल इन दिनों में 2 सूबों के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। नजरिए ज़रूरत आ गया, नजरिए ज़रूरत ने उनको नहीं किया। जब दोनों को नहीं किया, तो अगर आप मुझसे पूछे, इट वॉज कंसिक्वेंसेस उसकी जो थी ना, वो आपने फिर बाद में भी देखी। वो सारी चीजें फिर देखिए, जब आप एक गलत तरफ चलना शुरू हो जाते हैं ना, तो चीजें उसकी गलत ही जवाब नहीं मिला, सवाल का जवाब नहीं मिला, बाकी सब कुछ पता चल गया जो आपने बोला। देखिए, बात ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उसमें मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करके, एज क्लियर एज आई कुड बी, मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे, लेकिन पहले एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। ठीक है, नहीं, हम साइमल्टेनियस कर रहे हैं। 6 जमातों का तो ऑलरेडी हमारी एक बनी हुई है ना। 7वीं जो बड़ी जमात है वो है JUI, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है, आप 3 जमातों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM। ठीक है, इनकी इस वक्त वैल्यू जो है ना, जो असल वैल्यू है, ठीक है, वो 17 सीटें, 25 सीटें और 3 सीटें हैं। ये मिल मिला के 48 सीटें बनती हैं। मिल मिला के 48 सीटें बनती हैं। अच्छा, ये लोग मानते नहीं है कि ये हम लोगों ने चोरी किया, या हमने अगर चोरी नहीं किया, हमें चोरी का माल हमने खरीद लिया। अच्छा, ये उसको एग्री कर जाए पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट पे, और आके कह दें कि जैसे बाकी लोगों ने कहा है, जैसे कितने लोगों ने कहा है कि हमारा ये हक नहीं बनता था और उन्होंने सीट जीती है, हमारे भी।
तहकीकात हो जाए, कुछ हो जाए, आप कोर्स। अच्छा, ये लोग डरते हैं 55 अरब रुपए खर्च हो जाएगा, ये इससे नहीं डरते कि 50-100 अरब रुपए जाया हो जाएंगे। देखिए, द कॉस्ट ऑफ, बाज़ दफ़ा ये हो जाता है, जो द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग इज मच हायर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये और तो आपने आज फर्ज करें, मैं जाता हूं कि यार आज मैं इसको ये 10 रुपए बचा लो इधर, और इस वक्त में पंचर नहीं लगाता, वो कहते हैं बाद में बड़ा नुकसान, टायर चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, स्टिच इन टाइम सेव 9। आप पहले अपने आप को उधर इस वक्त वाकई सियासी जमातों को बैठ के जो सब ये कहती हैं कि ज़ाहिर मामला खराब हुए हैं और वो नहीं मानते, हर जमात ये कहते हैं कि हमारे उतनी सीट्स नहीं है, नॉट जस्ट पीटीआई, बाकी जमात भी ये कहते हैं, तो वाकई बैठ के तय कर लें कि हमें वाकई तहकीकात करनी है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अगर बन जाए तो वाकई चीज़ें बेहतर हो सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।